आज का देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम सीखेंगे। क्या? एलसीएम, इसका पूरा नाम होता है क्या? लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला भाग विधि, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजन मेथड। ठीक है, मेथड होता है। और दूसरा होता है गुणनखंड या गुणन खंड विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्चुअल फैक्टोरियलाइजेशन मेथड। विधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेथड। ठीक है, हम पहला सीखेंगे भाग विधि से। पहला क्या सीखेंगे? भाग विधि। कैसे? ठीक है, जैसे हमें भाग विधि से करना हो तो हम क्या करेंगे? इस तरह, जैसे 4 को करना हो तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे में, हिंदी में एग्जाम्पल तुमको क्या होता है? जैसे। ठीक है, इसका हम कैसे तोड़ेंगे? भाग 2 से भाग देंगे, हमेशा ये 2 से कटेगा। किससे? 2 से, और अपने आप से, मतलब 1 से भी कट सकता है। जैसे 2 से कटेगा और 2 एक बार में कट जाएगा, ये भाग विधि हुआ। ये क्या हुआ? भाग विधि। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसका कितना आया? 2 और 1 आया। क्या आया? 2 और 1। ठीक है, इसको हम गुणा इस तरह भी कर सकते हैं। यानी 2 कितने बार आया? 2 बार। 2 कितने बार आया? 2 बार, और 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आंसर। ठीक है, जैसे हमें दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमें 5 का करना है तो 5 कितने बार में? 1 बार में, बस यही हो जाएगा। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 बराबर कितना आएगा? 5। इतना पर भी हम लिख कर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमें, अगर अगला हमें देखा जाए, जैसे हमें 8 को लेना है तो कैसे? 2 के पारा में 8 आता है, कितने से जाएगा? पहले प्रथम भाग जब करेंगे तो वह 2 से ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमें ये पता करना है कि 2 से कटता है कि 3 से कटता है कि 4 से कटता है। हमें पारा पढ़कर क्या करना पड़ेगा उसको, नहीं तो हम भाग 8 कब के पारा में आता है? पहले 2 के पारा में आता है 8, तो हम 2 लिखेंगे। 2 कितने बार में? 4 बार में। 2 कितने बार में? 4। अब क्या बार में? 2 के पारा में 4 आता है? 4 जी। और कस से 2 को पढ़ा 1 बार में चला जाएगा। तो हमारा 8 कितने बार आया? 2 गुणे 2 इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको नोट करो। देखिए, जब भी आप गुणा कीजिएगा तो गुणा में क्या आएगा? उतना ही आएगा। कब? जब एक अंक रहेगा तब। जैसे ये 5 है 1 अंक है, ये 8 है 1 अंक है, ये 4 है तो 1 अंक है। तो गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं।
देखो हमें 3 के पढ़ा में 9 आएगा, हाँ। कितने बार में? 3 बार में। और 3 का के पढ़ा में आएगा, 3 1 के पढ़ा में आएगा, बस इतना ही लिखना था। तो 9 बराबर क्या लिखिएगा? 3 गुणे 3 और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? 1। यही आपका क्या हो गया? भाग विधि से हो गया। अब देखो जैसे हमें 16 का निकालना हो, किसका? 16। तो देखिए 2 का पहले शुरुआत में कब ले जाएंगे? 2 का। 2 से 8 बार में कट जाए, 3 से जाएगा नहीं, फिर कस से जाएगा? 2 से, कितना? 4। फिर कस से? 2 से 2 और 2 1 के पारा में भी आएगा। तो हम 16 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे कितने बार है? 2 4 बार, और लास्ट में 1। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसको बनाकर लेकर आइएगा। ठीक, यह सवाल है 2 गो।